हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, एक न्यू यूनिट, न्यू चैप्टर, पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग बेल्ट ड्राइव के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। बेल्ट ड्राइव, जिसमें बेल्ट ड्राइव क्या होता है, बेल्ट ड्राइव के कुछ क्लासिफिकेशन, किस तरह से सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, तो बेल्ट ड्राइव क्या होता है? बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव ये सब पावर को ट्रांसमिट करता है। बेल्ट ड्राइव जो है, ये बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव दोनों फ्लेक्सिबल लिंक हैं। बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव बोथ आर ए फ्लेक्सिबल लिंक, और दोनों पावर ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये किसकी मदद से करते हैं? तो ये दोनों जो है, बेल्ट जो है, ये पुलीज़ की मदद से। जैसे आपको याद होगा, यहाँ साइड में पुलीज़ होता है और ये बेल्ट लगाया हुआ था, जैसा आप आटा चक्की वगैरह में देखे होंगे। ओके, तो पुलीज़ की मदद से ये पावर ट्रांसमिशन करता है, जो कि या तो दोनों पुलीज़ सेम स्पीड से रोटेट हो या तो दोनों डिफरेंट स्पीड से रोटेट हो। इस बेल्ट को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेल्ट स्लिप कर सकता है। बेल्ट चूँकि स्लिप कर सकता है, इसीलिए स्लिपिंग इज़ अलाउड इन अ बेल्ट। इसीलिए आइदर दोनों पुलिस सेम स्पीड से दोनों शाफ्ट रोटेट करें, या फिर दोनों शाफ्ट डिफरेंट स्पीड से रोटेट करें, पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है। ओके, तो देखते हैं इसका डेफिनेशन कि द बेल्ट और ए रोप आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय मीन्स ऑफ पुली। पुली की मदद से एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। बेल्ट और रोप दोनों को हम लोग फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं, और ये लिंक पावर को ट्रांसमिट कर जाता है बिकॉज ऑफ इट्स टाइटनेस। अगर बेल्ट मेरा टाइट नहीं रहेगा तब तक पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। जब तक बेल्ट या रोप टाइट नहीं रहेगा पूरी तरह से, तब तक पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। तो टाइट होना पड़ेगा बेल्ट और पुलीज़ में। और इसमें जो एक्टिंग फोर्स होता है वो क्या होता है? बेल्ट या पुली में टेंशन इज़ अवर एक्टिंग फोर्स। ठीक है, तो बोला कि अनदर शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ पुली विच रोटेट एट सेम स्पीड और एट डिफरेंट स्पीड। वो आइदर सेम स्पीड में रोटेट करे या डिफरेंट स्पीड में, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अगर आप देखे होंगे तो ये ऐसा ही होता है बेल्ट ड्राइव, जिसमें यहाँ एक मोटर लगाया हुआ है और इसका जो शाफ्ट है वो इस शाफ्ट यहाँ पे है। अब इस शाफ्ट क्या होगा कि ये शाफ्ट इसके शाफ्ट को, ये क्या है? मशीन है जिसको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल इनपुट चाहिए इस मशीन को। तो इस मोटर का मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। पावर को मतलब यहाँ ट्रांसमिट करेंगे, और ये पावर इस शाफ्ट को दे देगा, ये पुली इस शाफ्ट को दे देगा, और शाफ्ट इसको रोटेट करा देगा। तो यही है बेल्ट अपना। अब बेल्ट कितने टाइप का होता है, पुलीज़ क्या होता है, किस तरह से हम लोग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। होप आपको समझ आया हो यहाँ तक। तो अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड, कितना अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट होगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? तो वो तीन चीज़ों पे, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? थ्री फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, कि बेल्ट का कितना वेलोसिटी है। जितना वेलोसिटी होगा उतना अच्छा, लेकिन हाई वेलोसिटी अगर ले लेंगे तो स्लिपिंग होने लगेगा। तो एक अप्रोप्रिएट वेलोसिटी ऑफ बेल्ट चाहिए हम लोग को, तो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, टेंशन अंडर विच द बेल्ट इज़ प्लेस्ड ऑन द पुली, और कितना टान करके हम लोग पुलीज में लगाए हैं। ये टान मतलब कितना टाइट से, टेंशन क्या है, तो जितना टाइट लगाएंगे उतना अच्छा टेंशन होगा। तो द टेंशन अंडर विच द बेल्ट इज़ प्लेस्ड इन द पुली, कि पुली में जब हम लोग लगाएंगे बेल्ट या रोप को, तो उस टाइम कितना टेंशन है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, थर्ड वन, द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द स्मॉलर पुली, कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है बिटवीन द बेल्ट एंड द स्मॉलर पुली? जैसे आपको देखे होंगे कि यहाँ पुलीज़ जो होता है वो पुलीज़ में डिफरेंस होता है, एक बड़ा पुली होता है, एक छोटा पुली होता है। तो इसमें आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आप देखिएगा तो यहाँ से लेके जितना तक ये बेल्ट यहाँ से कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ जो कि यहाँ तक चला है, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कितना एंगल बनाएगा, दिस इज सेंटर से ये कितना एंगल बनाएगा, दिस इज़ व्हाट? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो पुलीज लगाए हैं वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, दिस इज़ अवर आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होगा।
और यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो स्मॉलर पुली में आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट छोटा होगा, जो बिगर पुली होगा वहाँ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, है ना। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा कॉन्टैक्ट में ये बेल्ट इस पे कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी डिपेंड करेगा। दिस वन इज़ अवर थर्ड पॉइंट कि किस तरह से होगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आपको अच्छा दिख रहा होगा कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए, यहाँ से ये एंगल आपका कितना है और एक ये एंगल कितना होगा, ये बड़ा पुली है और इसके साथ सर ये जो बेल्ट का कॉन्टैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, बेल्ट का कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, बिगर पुली में। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है ये पुली को पावर ट्रांसमिट होने से। तो फर्स्ट वन क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, वो पहला क्या है कि द शाफ्ट शुड बी प्रॉपरली इन अ लाइन टू इंश्योर यूनिफॉर्म टेंशन अक्रॉस द बेल्ट सेक्शन। कि यूनिफॉर्म टेंशन होने के लिए शाफ्ट को क्या होना पड़ेगा, प्रॉपरली इन लाइन, कि दोनों को लाइन में होना पड़ेगा। मतलब जो एक्सिस इसका है, जो बिगर पुली का जो एक्सिस होगा वही सिमिलर ये भी हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए, जो एक्सिस इसका होगा वही एक्सिस इसका भी होगा, स्मॉलर पुली। तो बिगर पुली और स्मॉलर पुली बोथ आर इन ए सेम लाइन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द पुली शुड नॉट बी टू क्लोज टुगेदर। पुलीज को आपस में बहुत नज़दीक में नहीं रखना है हम लोगों को, ये नहीं कि दोनों को बहुत नज़दीक रख दिया। अगर दोनों को नज़दीक रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर आप सोचिए कि ये स्मॉलर पुली को हम बिगर पुली के एकदम करीब ले आए, ये जो गैप है उसको कम कर दे, तो क्या होगा, ये बिगर पुली के साथ ये जो कांटेक्ट है बेल्ट का वो तो बढ़ जाएगा, बट स्मॉलर पुली के साथ बेल्ट जो है वो कांटेक्ट कम कर देगा, वो और कम कांटेक्ट होगा और जैसे ही सरफेस ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। तो देखिए, द पुली शुड नॉट बी इन टू क्लोज टुगेदर in order that the arc of contact on the smaller pulley may be as large as possible। क्योंकि हम लोग को स्मॉलर पुली में जो आर्क ऑफ कांटेक्ट है उसको जितना ज़्यादा हो उतना पॉसिबल रखना है, क्योंकि बिगर पुली में तो आर्क ऑफ कांटेक्ट अपने आप ही ज़्यादा हो रहा है बट स्मॉलर पुली में कम हो जा रहा है। तो हम लोग जितना करीब ले आएंगे तो उतना ज़्यादा आर्क ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि आर्क ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा तो अब स्लिप कर सकता है और वो बेल्ट निकल सकता है पुली से, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द पुली शुड नॉट बी सो फार अपार्ट एज टू काउज द बेल्ट टू वेट हैवली ऑन द शाफ्ट, दस इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन लोड ऑन द बेयरिंग। बोल रहा है कि पुलीज को अब ज़्यादा दूर भी नहीं करना है। अगर हम लोग दोनों पुली को ज़्यादा डिस्टेंस में कर देंगे तो ये बेल्ट का क्या होता है, खुद का वजन होता है, इस बेल्ट का खुद का वजन होगा। अगर दोनों ज़्यादा दूरी में हो जाएगा तो ये बेल्ट का जो यहाँ रिमेनिंग पोर्शन जो है, इंटरमीडिएट पोर्शन, इसमें क्या होगा, वजन के कारण ये झुक जाएगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। वजन के कारण वो झुक जाए ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं, और अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, दस इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन लोड ऑन द बेयरिंग। तो इसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन लोड ऑन द बेयरिंग। जैसे पुलीज में क्या होता है कि ये अगर रोटेटिंग हो रहा है, पुली रोटेट हो रहा है, तो ये जिस शाफ्ट से कनेक्टेड होगा उसमें बेयरिंग लगाया हुआ रहता है, तो वो बेयरिंग का फ्रिक्शन को क्या करेगा, डैमेज करेगा, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन लोड ऑन द बेयरिंग, इंक्रीज कर देगा फ्रिक्शन लोड को बेयरिंग में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अ लॉन्ग बेल्ट टेंड्स टू स्विंग फ्रॉम अ साइड टू साइड। अगर हम लोग लंबा बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, स्विंग कर जाएगा फ्रॉम साइड टू साइड। अगर वो पुलीज में जो लगाया हुआ है वो एक साइड से दूसरी साइड की ओर फ्लक्चुएट कर जाएगा, मूव होते होते एक साइड से एक साइड हो जाएगा, एक साइड बेल्ट हो जाएगा और वो बेल्ट पुलिस से निकल सकता है, एंड काउजिंग द बेल्ट टू रन आउट ऑफ द पुली। और बेल्ट क्या होगा, रन आउट हो जाएगा पुली से, मतलब पुली से बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा, गिर जाएगा। विच इज़ टर्न डेवलप क्रैक्ड। और इसके कारण क्या होगा कि क्रैक हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा क्रैक। स्पॉट इन द बेल्ट, बेल्ट में क्रैक आ जाएगा छोटा छोटा, तो ये बेल्ट को कमज़ोर कर देगा, बेल्ट का लाइफ कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है कि द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट शुड बी एट, जो टाइट साइड ऑफ द बेल्ट है वो शुड बी एट द बॉटम, जो टाइट साइड है वो हमेशा बॉटम में होगा, सो डैट whatever sag is present on the loss side while increasing the arc of contact at the pulley।
बोल रहा है कि द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट शुड बी एट द बॉटम, जो टाइट साइड होगा उसको बॉटम नीचे की ओर रहना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग स्मॉलर पुली को हमेशा नीचे की ओर रखते हैं क्योंकि वो टाइट साइड होता है। सो डैट द वॉट एवर सैग इज प्रजेंट ऑन द लॉस साइड विल इंक्रीज द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पुली, ताकि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट पुली में आ जाए, ज़्यादा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बने और मेरा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा बने और बेल्ट मेरा निकले ना। ठीक है, बेल्ट मेरा निकले ना। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गुड रिजल्ट विथ फ्लैट बेल्ट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गुड रिजल्ट विथ फ्लैट बेल्ट से अगर हम लोग को अच्छा रिजल्ट चाहिए, पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट शुड नॉट एक्सीड 10 मीटर। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों शाफ्ट में वो कितना होना चाहिए? 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द मिनिमम डिस्टेंस नॉट बी लेस देन 3.5 टाइम हिज डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली, कि जो लार्जर पुली है उसका डायमीटर का 3.5 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो अपना लार्जर पुली होता है उसको डायमीटर को अगर 3.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो लेंथ आएगा वो लेंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर वो लेंथ से ज़्यादा गैप हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो होगा क्या होगा? 10 मीटर्स, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस 10 मीटर होना चाहिए पुली का, और मिनिमम डिस्टेंस 3.5 टाइम होना चाहिए। ठीक है, 3.5 टाइम होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ बेल्ट, कि बेल्ट ड्राइव का सिलेक्शन करने के लिए हम लोग का क्या किन किन आधारों पे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बेल्ट लगाना चाहिए, कौन सा बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको बेल्ट लेना है, तो बेल्ट लेने से पहले आपको ये तो जानना होगा कि इस बेल्ट का आपको इस्तेमाल कहाँ पे करना है, किस स्पीड के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे ड्राइविंग शाफ्ट होगा, एक ड्रिवन शाफ्ट होगा। ड्राइविंग शाफ्ट होगा जो चलाएगा, ड्रिवन शाफ्ट को पावर देगा। तो ड्राइविंग शाफ्ट किस स्पीड से रोटेट हो रहा है और ड्रिवन शाफ्ट में हमको कौन सा स्पीड चाहिए, तो इसके स्पीड में, दोनों के स्पीड रेशियो में डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा बेल्ट ड्राइव लेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्टर अपॉन विच द सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव डिपेंड, जिसमें पहला पॉइंट मैं बता दिया कि वो दोनों के स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो पहला पॉइंट हो गया कि द स्पीड ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट। पहला हो गया कि स्पीड जो ड्राइविंग शाफ्ट का है और ड्रिवन शाफ्ट का है, इन दोनों की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितना पावर हम लोग को मिल रहा है ड्राइविंग शाफ्ट में और कितना पावर हम लोग को ड्रिवन शाफ्ट में चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेल्ट का यूज़ करेंगे कि हमको इतना पावर स्पीड चाहिए तो हमको ऐसा अच्छा बेल्ट लगाना है कि वीक बेल्ट से काम चल जाएगा। द स्पीड रिडक्शन रेशियो, कि कितना स्पीड हम लोग रिडक्शन करना है ना, स्पीड कितना रिडक्शन करना है उस पर भी। पावर टू बी ट्रांसमिटेड, कि कितना पावर ट्रांसमिट करना है उसके आधार पे। पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट, पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट पर हम लोग को डिपेंड करेगा, पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट पर, जिसमें कि पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट मतलब जिसमें स्लिप ना हो, जिसमें नो स्लिप कंडीशन को हम लोग पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट बोलेंगे, कि जिसमें स्लिप हो ही ना। स्पेस अवेलेबल, कितना मेरे पास स्पेस है बेल्ट और पुलीज़ को लगाने के लिए, चूँकि मैंने बताया कि बेल्ट और पुली को आप मैक्सिमम 10 मीटर तक और मिनिमम 3.5 टाइम टू द डायमीटर होना चाहिए डिस्टेंस। तो इसके हिसाब से तो बहुत लंबा स्पेस मेरा ले सकता है, तो इसके लिए कितना स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग बेल्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट, दोनों शाफ्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से भी हम लोग बेल्ट को यूज़ करेंगे। शाफ्ट लेआउट, शाफ्ट मेरा किस प्रकार से है, दोनों हॉरिजेंटल है वर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से लगाया हुआ है शाफ्ट को। और सर्विस कंडीशन, कि जब आप काम कर रहे हैं उस टाइम आपका कौन कौन सा कंडीशन है, सर्कमस्टांसेस क्या क्या है, उसके आधार पे होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ ए बेल्ट ड्राइव। ये सब बेल्ट ड्राइव का बात कर रहे हैं। बेल्ट ड्राइव का बात मतलब क्या हो गया कि पूरा बेल्ट सिस्टम और पूरा जो पुली वगैरह है, पूरा चीज़ का होल सिस्टम का बात किया जा रहा है। पावर ट्रांसमिशन के लिए जो होल सिस्टम है उसके हिसाब से बात किया जा रहा है, बेल्ट ड्राइव का बात किया जा रहा है। केवल बेल्ट का बात नहीं हो रहा, केवल बेल्ट का बात होगा तो केवल बेल्ट का सोचेंगे, और बेल्ट ड्राइव का बात होगा तो मतलब वहाँ पुली भी सोचेंगे, बेल्ट भी सोचेंगे, और उसमें और भी जितना सैम्बल या एक्सेसरीज वगैरह लगेगा उन सब के बारे में। ये बेल्ट ड्राइव मतलब फुल सिस्टम का बात हो रहा है। ठीक है ना, फुल सिस्टम का बात हो रहा है। तो वो फुल सिस्टम कौन सा फुल सिस्टम में हम किस तरीके का यूज़ करेंगे, वो स्पीड, ड्राइविंग स्पीड और ड्रिवन स्पीड पर था, स्पीड रिडक्शन रेशियो पर,
पावर कितना ट्रांसमिट करना है, पॉजिटिव ड्राइव कितना है, हम लोग को स्लिप चाहिए कि बिना स्लिप का काम कराना है, स्पेस जगह कितना अवेलेबल है, दोनों के बीच में सेंटर डिस्टेंस क्या है, शाफ्ट का लेआउट कैसा है, शाफ्ट किस प्रकार से रखा हुआ है, और पूरा सर्विस कंडीशन क्या है उसके आधार पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि बेल्ट कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव कितने टाइप का होता है, तो बेल्ट ड्राइव को जैसे अभी हम लोग देखें ना, अभी बेल्ट ड्राइव का बात हो रहा है। बेल्ट ड्राइव मतलब फुल असेंबली का बात हो रहा है, फुल असेंबली का पूरा जो बेल्ट है, बेल्ट का पुली है, सब कुछ मिला करके जो होगा उसको बेल्ट ड्राइव कहेंगे। तो पहला हो गया लाइट ड्राइव, सेकेंड मीडियम ड्राइव, और थर्ड हैवी ड्राइव। लाइट ड्राइव, मीडियम ड्राइव एंड हैवी ड्राइव, दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ ड्राइव। लाइट ड्राइव, मीडियम ड्राइव एंड हैवी ड्राइव, ये 3 टाइप का ड्राइव है हमारे पास। पहला हो गया कि दीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट अ स्मॉल पावर एट बेल्ट स्पीड। ये जो है दीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट अ स्मॉल पावर एट बेल्ट स्पीड अप टू अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो होगा दीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट अ स्मॉल पावर, जो लाइट ड्राइव है, लाइट ड्राइव का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, स्मॉल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, स्मॉल पावर को एट बेल्ट स्पीड। ठीक है, एट बेल्ट स्पीड में स्मॉल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जा रहा है अप टू अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड। अप टू अबाउट कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या होगा मीडियम ड्राइव में कि दीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट मीडियम पावर एट बेल्ट स्पीड। ठीक है, मीडियम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एट बेल्ट स्पीड ओवर 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर से नीचे का बात कर रहा था कि ये तो लो पावर को ट्रांसमिट कर रहा था, और इस बेल्ट का स्पीड कितना होना चाहिए, अप टू 10 मीटर पर सेकेंड तक ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मीडियम पावर को ट्रांसमिट करेगा, और इस टाइम जो स्पीड हो सकता है बेल्ट का वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर हो सकता है। बट कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ तक होगा, 22 मीटर पर सेकेंड तक ही पॉसिबल है। ठीक है, 22 मीटर पर सेकेंड तक ही पॉसिबल है। अब अगर आप लोग हैवी ड्राइव देखेंगे तो हैवी ड्राइव में क्या होता है, दीज आर यूज टू ट्रांसमिट लार्ज पावर। ये लार्ज पावर ट्रांसमिट करने के लिए होता है एट बेल्ट स्पीड, एट बेल्ट स्पीड एबव 22 मीटर पर सेकेंड। बेल्ट स्पीड कितना होना चाहिए, एबव 22 मीटर पर सेकेंड तक को ये ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, और ये लार्ज पावर को ट्रांसमिट करता है, लार्ज पावर को। अब अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे लो जो ड्राइव है, जो हमारा लाइट ड्राइव है, लाइट ड्राइव का यूज़ करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर मशीन्स में, जो कृषि वगैरह में यूज़ किया जाता है उस तरह की का मशीन में यूज़ करते हैं लाइट ड्राइव को। एंड अ स्मॉल मशीन टूल, और छोटा छोटा मशीन टूल में इस्तेमाल किया जाता है लाइट ड्राइव का। और जो मीडियम ड्राइव है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग मशीन टूल में, मशीन टूल में कटिंग पर्पस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है मशीन टूल में। एंड थर्ड वन हो गया कंप्रेसर एंड जनरेटर। कंप्रेसर और जनरेटर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हो गया हाई स्पीड, है ना, जिसमें हाई स्पीड मतलब हैवी ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। और मीडियम ड्राइव हो गया वो मशीन टूल में, और ये कंप्रेसर एंड जनरेटर हो गया हैवी ड्राइव में। ठीक है, हैवी ड्राइव में। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बेल्ट, कि बेल्ट का कितना टाइप है, टाइप्स ऑफ बेल्ट क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेल्ट, तो बेल्ट को एक्चुअली हम लोग 3 टाइप में, बेसिकली 3 टाइप में बांटा गया है। लेकिन एक और टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीमिंग बेल्ट। टीमिंग बेल्ट, तो पहला हो गया फ्लैट बेल्ट, जिसमें बेल्ट एकदम फ्लैट होगा। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ बेल्ट लिखा है, बेल्ट्स। अगर हम लोग का यहाँ टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव होता तो दिस इज़ डिफरेंट, बट यहाँ टाइप्स ऑफ बेल्ट लिखा है तो सिर्फ बेल्ट का बात करेंगे हम लोग, सिर्फ बेल्ट का बात करेंगे। इसमें पुली वगैरह कुछ नहीं आएगा। जहाँ बेल्ट ड्राइव आएगा वहाँ पे सब कुछ आएगा, बट यहाँ सिर्फ बेल्ट का बात किया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ बेल्ट का ही बात करेंगे। ये बेल्ट है, और ये बेल्ट इस तरह से काट काट करके आपको दिखाया हुआ है। ये बेल्ट कंटिन्यू होता है, पूरा सर्कल में इस तरह से जोड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये बेल्ट आपको कट करके दिखाया जा रहा है कि फ्लैट बेल्ट में इस तरह से फ्लैट होता है, दोनों साइड से प्लेन होगा, चिकना होगा। ठीक है, फ्लैट बेल्ट। अगर भी बेल्ट देखिएगा तो भी बेल्ट में देखिए कि एक साइड का जो सरफेस एरिया होगा ये ज़्यादा होगा, और इस साइड का, उसके अपोजिट साइड का सरफेस एरिया होगा वो कम होगा। मतलब भी शेप का कटिंग होगा, इसका भी शेप का कटिंग होगा, तो इसको भी बेल्ट बोलेंगे। राउंड बेल्ट मतलब एक रस्सी की तरह, सिलेंड्रिकल बॉडी की तरह लगेगा अगर आप उसको काटिएगा तो। राउंड बेल्ट इस तरह से होगा। और जो टीमिंग बेल्ट होगा, टीमिंग बेल्ट इस तरह से कटिंग होता है, उसमें ग्रूव टाइप से बनाया हुआ रहता है ताकि वो क्या है, टाइट से पकड़े किसको, पुली को।
पुली को टाइटली पकड़ने के लिए हम लोग टीमिंग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, टीमिंग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली लेकिन हम लोग को ये 3 टाइप का ही पढ़ना होता है, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, राउंड बेल्ट। और ये जो हो गया टीमिंग बेल्ट, इसको भी हम लोग वी बेल्ट में ही काउंट कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि वी बेल्ट में यहाँ पे क्या है कि ये अलोंग द बेल्ट है और ये परपेंडिकुलर टू द बेल्ट है। इसमें देखिए भी अलग अलग परपेंडिकुलर टू द बेल्ट है, बस अंतर उतना ही है, तो इसीलिए इसका नाम टीमिंग बेल्ट हो जाता है। बट हम लोग इसको भी बेल्ट में भी कंसिडर करते हैं कुछ कुछ बुक्स में, इसीलिए आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेल्ट में 3 टाइप का ही बेल्ट दिखाया हुआ है, फ्लैट बेल्ट, भी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट। ठीक है, फ्लैट बेल्ट, भी बेल्ट एंड सर्कुलर बेल्ट। ओके, लेकिन आप इसको टीमिंग बेल्ट भी जानिए कि ये टीमिंग बेल्ट कहलाता है। ओके, अब अगर आप देखिएगा तो फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बिटवीन द 2 पुली, 2 पुली के बीच में मॉडरेट पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आर नॉट मोर देन 10 मीटर पार्ट, और याद रखना है कि दोनों पुली 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी बेल्ट है इसमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द 2 पुली एंड आर वेरी नियरर टू ईच अदर, और इन दोनों को बहुत नज़दीक में रखना पड़ेगा दोनों पुली को। ठीक है, ग्रेटर अमाउंट, अब सर्कुलर बेल्ट में क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द 2 पुली एंड नॉट मोर देन 5 मीटर अपार्ट, और दोनों को 5 मीटर से ज़्यादा दूरी में नहीं रखना है सर्कुलर बेल्ट में। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट बेल्ट, भी बेल्ट एंड सर्कुलर बेल्ट, यही खास डिफरेंस था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हम लोग का जो बेल्ट का मटेरियल है, जो हम लोग यहाँ बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, वो बेल्ट का मटेरियल ये किस चीज़ से बना हुआ है ना, इसका कौन कौन सा मटेरियल है, कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है इसका, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह की कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट है, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट मिल करके ये बना रहा है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। Thanks for the listening. As always, God bless you all. Stay at home. Keep learning. Thank you.